हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा अपनी माँ के साथ रहा करती थी। नेहा के पिता की काफी समय पहले एक हादसे में जान चली गई थी, इसीलिए अब कामिनी ने ही अपनी बेटी नेहा को पाला था। बढ़ती महंगाई और गरीबी की वजह से कामिनी अपने घर में बहुत सादा खाना ही बनाया करती। ऐसे ही हर दिन की तरह कामिनी ने घर पर दाल चावल बनाए हुए थे और स्कूल से नेहा लौट कर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ बेटा, बनाया है ना, दाल चावल बनाया है और आलू का चोखा। लेकिन माँ कल भी तो खाया था ना दाल चावल और चोखा, और परसों भी, और फिर उससे एक दिन पहले भी। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन घर में जो होगा मैं तो वही बनाऊंगी। आज और खा ले, कल मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। माँ आप कुछ अलग क्यों नहीं बनाती हो? मुझे दाल चावल नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अब नेहा घर से बाहर चली जाती है और वहाँ उसे उसकी दोस्त सुमन मिलती है। वहीं दूसरी ओर घर में नेहा की माँ कामिनी रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, मैं अब क्या करूंगी? मेरी एक ही बेटी है, लेकिन गरीबी के चलते उसका भी कुछ पसंद का खिला नहीं पाती हूँ। यहाँ कामिनी अपनी बेटी के लिए परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी ओर नेहा को गुस्से में देखकर सुमन उससे कहती है, अरे नेहा, क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या? तेरी माँ ने तुझे कुछ कहा? कुछ नहीं यार, मेरे लिए ये सब नया नहीं है। हर दिन किसी न किसी बात पर मेरी और माँ की लड़ाई हो जाती है। ये बता कि तू कहाँ जा रही है? मैं तो यार बाजार जा रही थी, सोचा कि आज बाहर से ही कुछ खा लूं। तू चलेगी क्या मेरे साथ? यार भूख तो मुझे भी लग रही है, एक काम करती हूँ, इसी के साथ चलकर खा लेती हूँ। लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अरे तुझे क्या हो गया? अब कहाँ अपने सपनों में खो गई तू? कुछ नहीं, बस तू जा, मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना कि मैं कहीं बाहर जाके कुछ खा सकूं। अरे तो क्या हो गया, मैं दे दूंगी तेरे पैसे भी। तू बस मेरे साथ चल, हम दोनों खा लेंगे। अब दोनों बाजार कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नेहा की माँ कामिनी उसका इंतजार कर रही थी, पर अभी तक नेहा घर नहीं आई थी। उसकी चिंता में वो यहाँ से वहाँ घर के बाहर ही टहल रही थी और नेहा सुमन के साथ बाजार में मोमोज खा रही थी और घर पर नेहा की माँ उसका इंतजार कर रही थी। हे भगवान, ये लड़की गुस्से में ना जाने कहाँ चली गई। उसने कुछ खाया भी नहीं है, भूखी प्यासी पता नहीं कहाँ घूम रही होगी। खाना भी ठंडा हो गया है, एक बार गर्म कर देती हूँ, क्या पता आ ही रही हो। कामिनी नेहा के लिए खाना गर्म करती है, तो वहीं दूसरी ओर नेहा बाजार में चाउमीन के मजे ले रही थी। यहाँ कामिनी खाना गर्म करने के बाद घर के बाहर बैठ जाती है और नेहा का इंतजार करती है। तो बाजार में नेहा गोलगप्पे खाते हुए आनंद ले रही थी। अरे वाह सुमन, ये गोलगप्पे तो बहुत ही मजेदार है। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ इतना कुछ मिलता है। नेहा तू भी क्या याद रखेगी? मेरे साथ रहेगी तो मजे में ही खाए पिएगी और ऐश करेगी। यार सुमन, तेरे पापा तो पैसे वाले अमीर हैं, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। मैं ये सब रोज रोज नहीं खा सकती। हम गरीबों के नसीब में तो बस दाल चावल है। तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? मैं हूँ ना तेरे साथ। जरूरी नहीं है कि तू रोज रोज दाल चावल ही खाए। सुमन नेहा को अपने पैसों से बाजार में बहुत कुछ खिलाती है और वहाँ नेहा की माँ कामिनी घर पर नेहा का इंतजार कर रही थी और बार बार खाना गर्म कर रही थी। कुछ देर बाद नेहा भी मुस्कुराते हुए घर आती है और उसे देखकर कामिनी कहती है, बेटी नेहा तू आ गई, चल अब जल्दी से खाना खा ले। बहुत देर हो गई तुझे बाहर गए हुए। मुझे पता है तू अपनी माँ से ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती और भूखी तो बिल्कुल नहीं रह सकती। चल जल्दी से खाना खा ले बेटा। माँ मेरा तो पेट भरा हुआ है। वो क्या है ना, बाहर मुझे मेरी दोस्त सुमन मिल गई थी, तो उसने मुझे बाजार से बहुत कुछ खिलाया, इसलिए मेरी भूख ही मर गई। क्या कहा? भूख मिट गई? मुझे लगा तू गुस्सा है और कुछ खाया नहीं होगा, इसीलिए मैंने भी कुछ नहीं खाया बेटा। माँ आप खा लीजिए, मैं जा रही हूँ सोने, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। नेहा अब सोने चली जाती है और यहाँ कामिनी भी खाना नहीं खाती और खुद भी भूखी सो जाती है। यूं ही एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह नेहा तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि स्कूल में किसी लड़की का जन्मदिन था, जो कि एक अमीर परिवार से थी।
उसने अपने सभी दोस्तों को पिज्जा पार्टी दी थी, सिवाय नेहा के। और ये देखकर नेहा बहुत उदास हो जाती है। लेकिन सुमन नेहा के पास आकर कहती है, अरे नेहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें नैना ने पिज्जा नहीं दिया क्या? ऐसा नहीं है, मैंने खुद ही नहीं लिया। क्या कहा? तूने नहीं लिया या उसने नहीं दिया? मैं सब जानती हूँ कि नैना तुम्हें पसंद नहीं करती। अच्छा चलो उसकी बात जाने दो, एक काम करते हैं कि हम दोनों साथ में पिज्जे को खाते हैं। लेकिन सुमन, ये तो तुम्हारा पिज्जा है ना, तुम इसे मुझे क्यों दे रही हो? तुम खाओ इसे, मैं नहीं खा सकती। हम दोनों दोस्त हैं ना, तो हम दोनों भी इसे मिल बांट कर ही खाएंगे। नेहा को अब सुमन पिज्जा खाने के लिए दे देती है। नेहा ने पहली बार पिज्जा खाया था, उसे पिज्जे का स्वाद बहुत पसंद आता है और वो कहती है, यार सुमन, ये पिज्जा तो बहुत ही अच्छा है। मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया, लेकिन आज खा रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। नेहा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये सब तो अमीरों के लिए एक दिन में एक बार के खाने में से एक होता है। मैं तो खुद कभी कभी खा ही लेती हूँ। पिज्जा, बर्गर, मोमो, ये सब अमीरों के चोचले होते हैं। मुझे तो घर का दाल चावल ज्यादा पसंद आता है। यार तू कितनी लकी है ना, तेरे मम्मी पापा अमीर है और वो तुझे रोज ये अमीरों वाला खाना खाने को मिलता है। और एक मेरे घर में तो बस रोज दाल चावल ही बनते हैं। अरे अब तू ज्यादा मत सोच और आराम से खा ले, वरना पिज्जा ठंडा हो जाएगा। नेहा और सुमन पिज्जा खा लेते हैं और यूं ही अब कुछ समय बाद जब स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, नेहा अपने घर जाती है और अपनी माँ को कहती है, माँ, आपको पता है आज मैंने पिज्जा खाया था। स्कूल में एक लड़की का जन्मदिन था तो उसने सबको पिज्जा खिलाया। मुझे तो बहुत मजा आया खाकर। बेटी, ये सब अमीरों का खाना होता है, हम गरीबों के नसीब में ये कहाँ, क्योंकि ये सब बहुत महंगा है। तो तू ज्यादा किसी के साथ ये सब मत खाना, वरना तुझे इन सब की आदत लग जाएगी। माँ, एक बात बताओ, आपने कभी खाया है ये अमीरों वाला खाना? अरे मेरी बच्ची, तुझे क्या लगता है मैंने कभी खाया नहीं होगा ऐसा खाना? हम गरीबों के घर दाल चावल बनते हैं, अमीरों का खाना नहीं। जब से तेरे पापा इस दुनिया को छोड़ कर गए हैं ना, तब से तो मैंने दाल चावल के अलावा कुछ और खाया ही नहीं। इतना कहकर अब कामिनी अपने कामों में लग जाती है और नेहा खुद से कहती है, माँ ने कभी भी अमीरों वाला खाना नहीं खाया है। अब मैं माँ को अमीरों वाला खाना खिलाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब यूं ही वक्त गुजरता है और नेहा स्कूल के सभी बच्चों से उनका होमवर्क करवाने के लिए कहती है, जिसके लिए वो उनसे बदले में 10 रुपए लेती है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद नेहा की माँ का जन्मदिन था, तो इसीलिए वो होमवर्क करके मिलने वाले पैसों से अपनी माँ के जन्मदिन पर बहुत सारा अलग अलग तरह का खाना लेकर आती है, जो कि कामिनी ने कभी नहीं खाया था और कुछ को तो देखा तक नहीं था। ये सब कहाँ से आया बेटी? माँ, ये अमीरों वाला खाना है। आपने कहा था ना कि आपने अमीरों वाला खाना कभी नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि आपके जन्मदिन पर क्यों ना मैं आपको ये खाना खिलाऊं। जरूरी नहीं है ना कि बस अमीर के घर ही अमीरों वाला खाना आए, गरीब के घर भी तो अमीरों वाला खाना हो सकता है ना। लेकिन बेटी, ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आए? अब नेहा कामिनी को सब कुछ बताती है और अपनी बेटी की बातें सुनकर कामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।